हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन में जितने भी चैप्टर हैं भारत के भूगोल के, सबको हम अध्यायवार पढ़ रहे हैं। तो जो आज का चैप्टर है वो है वर्षा। जलवायु में जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है वर्षा। तो वर्षा से रिलेटेड फैक्ट जितने हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल हमारा नया है, प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, चैनल को आगे ले चलें, चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वर्षा, वर्षा से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उसको पढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होता है। वर्षा ऋतु किस महीने से स्टार्ट होता है? जून से स्टार्ट होता है, सितंबर तक चलता है। जब संपूर्ण भारत देश पर दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावी होती है। जब पूरे भारत में क्या हो जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून फैल जाता है। कब से लेकर के? जून से लेकर सितंबर तक। तो इसी महीने को हम क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु कहते हैं। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। जो पश्चिमी भारत है, इसमें क्या है? ग्रीष्म ऋतु में जो बना होता है निम्न वायुदाब, बहुत गर्मी के समय में वायुदाब निम्न हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इस समय में जब मानसून आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? बहुत अधिक तीव्र हो जाता है। इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिणी पूर्वी सममार्गी हवाएं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती है। मकर रेखा से क्या करती हैं? भूमध्य रेखा को पार कर जाती हैं और भारत की ओर आकृष्ट होते हुए अपनी दिशाओं को परिवर्तित करते हुए घूमते हुए भारत की ओर फिर से आकृष्ट होती हैं तथा भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक प्रसारित हो जाती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर ये प्रसारित हो जाती हैं, बहकर आने लगती हैं। समुद्री भागों में आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पवनें अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। ये क्या करती हैं? जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जाती हैं तो क्या हो जाता है? इन वायु के अंदर आर्द्रता हो जाता है। तो ये क्या करती हैं? भारतीय परिसंचरण से घिर कर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। ये दक्षिण भारत है, जब यहाँ से ये टकराती हैं तो दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक तो ऐसे सीधे चली जाती हैं और एक टकरा के इस साइड चली जाती हैं। पूर्वोत्तर भारत में दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं तथा प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। भारत की ओर आगे बढ़ती हैं और टकराती हैं भारत से, तो भारत में भी ऐसे दो दिशा में ये परिवर्तित हो जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं तो प्रचंड गर्जन एवं तड़ित झंझावत के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम से ही मानसून आता है। जब इनकी पवनें स्थलीय भागों में प्रवेश कर जाती हैं, भारत के स्थलीय भागों में, यहाँ तक तो अरब सागर है, यहाँ अरब सागर है और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी है। जब एंट्री करती हैं, स्थल में जाती हैं तो क्या करती हैं? बहुत गरज होता है, बिजली चमकती है, गिरती है, उसी को कहा जा रहा है। तो प्रचंड गर्जन एवं तड़ित झंझावत के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती हैं। इस प्रकार पवनों के आगमन एवं उनसे होने वाली वर्षा को मानसून का फूटना या अथवा टूटना कहा जाता है। जब बारिश हो जाती है तो उसको कहा जाता है कि मानसून वहाँ पर फूट गया या टूट गया है। इन पवनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। एक घंटे में 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है और ये एक महीने के भीतर संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाता है। एक महीने के अंदर पूरे भारत में फैल जाता है। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून जून से लेकर सितंबर तक ये रहता है पूरे देश में।
क्या कह रहा है, मानसून से भारत 804.1 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। कितनी मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है मानसून से? भारत 804.1 मिलीमीटर, जो कि दीर्घकालिक अगर औसत वर्षा पूछा जाए तो ये है 91%। वहीं भारत की वास्तविक औसत वर्षण कितना है? तो 1020.8 मिलीमीटर है। 1020.8 मिलीमीटर है। अगला है कि वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा कौन सी दिशा है? तो इनकी दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम से एंट्री करता है मानसून और जब निकलता है तो दक्षिण पूर्व से। परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रवाहित होती हैं। जब हिमालय है, हिमालय से टकराएंगी तो अपना दिशा क्या करेंगी? चेंज हो जाएगा उनकी दिशा। तो ये उत्तर पूर्व की ओर और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व की ओर बहने लगती हैं। अगला है, भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। सितंबर महीने से प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है मानसून का, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसकना है। सूर्य भी क्या होता है, धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगता है, दक्षिणी गोलार्ध में जाने लगता है। और सितंबर के महीने से जो मानसून है ये भी पूरे भारत से लगभग निकल गया होता है। अगला है, इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। उत्तर पूर्व की ओर से दिशा से क्या करता है, मानसून बाहर निकलता है और जब बंगाल की खाड़ी में जाता है तो जो गर्म हवाएं हैं ये क्या होती हैं, वहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ है बंगाल की खाड़ी में। जब इनको पानी मिलता है तो फिर इसमें क्या आ जाती है, इन हवाओं में आर्द्रता आ जाती है। आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण क्या करता है, वहीं पर टूट जाता है। कहाँ पर टूटता है? तमिलनाडु क्षेत्र में खूब बारिश करता है। विशेषतः चेन्नई में वर्षा होती है। कब? दिसंबर के महीने में। तो पूछा जाता है कि मानसून लौटते समय सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। बताओ, 50 से लेकर 60% तक वर्षा जो है तमिलनाडु में होती है मानसून के लौटते समय में। अगला क्या है पॉइंट? अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन है? पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है तथा मेघालय है। मेघालय का मौसिनराम तो वैसे भी फेमस है। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, पूर्वी हिमालय और मेघालय में। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। इन जगहों पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून के आने पर ही होती है। मौसिनराम मेघालय भारत में ही नहीं विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। कौन? मौसिनराम। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मौसिनराम में एक दिन में 549.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। कब? 2016 में। कितना? 549.2 मिलीमीटर। अगला पॉइंट क्या है? भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान की बात की जा रही है। तो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख ये 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जहां मात्र 7.53 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर आपको ऑप्शन में राजस्थान दिया गया है, गलती से राजस्थान टिक कर दिए कि राजस्थान में पानी की कमी है, राजस्थान में बारिश नहीं होती, रेगिस्तान है, तो वहाँ आप गलत हो जाएंगे। यहाँ भी रेगिस्तान है लेह लद्दाख में, यहाँ सबसे कम बारिश होती है 7.53 सेंटीमीटर। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी भारत के वर्षा आंकड़े 2018 के अनुसार दे रहा है, भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में होती है 5065.8 मिलीमीटर। तो ये वर्तमान में भी यही डेटा है,
वर्तमान में भी मेघालय है। पूर्वी के खासी हिल्स, खासी हिल्स बोले तो पहाड़ी, तो जो खासी नाम की पहाड़ी है वहाँ पर मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ? 5,65.8 मिलीमीटर। जबकि सबसे कम वर्षण लद्दाख का जिला है 75.3 मिलीमीटर में दर्ज किया गया है। किसमें? 2018 के अकॉर्डिंग। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल से होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है। फुहारेदार जब बारिश होती है तो कर्नाटक और केरल वाले क्या कहते हैं? ये आम्र वर्षा हो रही है। मतलब आम्र बोले तो अमृत, अमृत गिर रहा है, वहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं। जो आम की फसल के लिए अधिक लाभकारी भी हो जाता है, इसलिए आम्र वर्षा इसको कहते हैं। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। अप्रैल मई में ही क्या मिलता है? आम मिलता है। तो ये अप्रैल मई में ही आती है क्या? आम्र वर्षा। और कहाँ से उड़ती है? बंगाल की खाड़ी से इनका मौसम बनता है और केरल कर्नाटक में ये घूमते हुए जाती हैं, वहीं पर बारिश कर देती हैं। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है। इस वर्षा से क्या होती है? जो आम में बौरें लगते हैं वो पेड़ से टूटकर नहीं गिरती हैं, इसलिए कि क्या होती है? फुहारेदार वर्षा होती है। अतः आम की फसल क्या होती है? अच्छी होती है। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितनी है? अब पूरे विश्व की क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय औसत वर्षा। तो डेटा याद रखना है, 1127 मिलीमीटर, 1127 मिलीमीटर। अगला पॉइंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो जब मानसून आता है तो सर्वाधिक वर्षा भारत को प्राप्त होती है। तो कैसा मानसून आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वास्तविक औसत वर्षण कितना है? 1028.8 मिलीमीटर है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो उससे कितना मिलीमीटर वर्षा हो जाती है? उसी से केवल 804.1 मिलीमीटर वर्षा हमको दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलता है। और ओवरऑल टोटल कितना? 1020.8 मिलीमीटर वर्षा होती है। और जब इसकी बात करी जाए कि दीर्घकालीन औसत वर्षण कितना होता है भारत में, तो 91% ये एवरेज है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। उत्तरी पूर्वी मानसून कब होता है? दक्षिण पश्चिम तो एंट्री करता है मानसून, और जब मानसून बाहर जाने लगता है तो वो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है। और जब बाहर जाते समय सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ करता है? तमिलनाडु में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अभी पढ़कर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अधिकतम वार्षिक वर्षा किसमें होती है? जब औसत वार्षिक वर्षा निकाला जाएगा तो अपना जो भारत का राज्य है वो है सिक्किम। एवरेज के अनुसार सिक्किम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। देखो, अरुणाचल प्रदेश में 2032.5, सिक्किम में 3105, 3105, केरल में 3518, 3518, जम्मू कश्मीर में 1040, 1040। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। एक सेकंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन 2016 का है। 16 के अकॉर्डिंग सिक्किम होगा। और वर्तमान में अब क्या हो गया है? केरल हो गया। वर्तमान में क्या हो गया? केरल हो गया है। वर्तमान में केरल है। अगला क्वेश्चन है, नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर तो अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक है? हैं तो दोनों एक ही किस पर है? एक ही अक्षांश पर है, लेकिन वहाँ पर क्या है? उनका जो है वर्षा का वार्षिक कुल मात्रा का अंतर बहुत ज़्यादा है। जैसे बेंगलुरु और चेन्नई। बेंगलुरु में जब मानसून एंट्री करता है तो बारिश होता है,
और चेन्नई में जब मानसून बाहर जाता है तो बारिश करता है, तो सही है, अंतर है ही नहीं। मुंबई और विशाखापत्तनम में मानसून एंट्री करता है तभी घूम बहुत सारी झमाझम बारिश हो जाती है। अगला क्या है, अजमेर और शिलांग। तो देखिए अजमेर कहाँ है, अजमेर राजस्थान में, और शिलांग कहाँ है, मेघालय की राजधानी है। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय की राजधानी मौसिनराम में। हाँ, और अजमेर में क्या बारिश ज़्यादा होती है, क्या नहीं होती है। तो इन्हीं दोनों के बीच अंतर मिला। अब नागपुर और कोलकाता की बात कर लेता है, तो नागपुर महाराष्ट्र में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर कोलकाता में बारिश खूब होती है, नागपुर में मानसून जब एंट्री कर जाता है तो ये तो इसमें अंतर ही नहीं है। तो अंतर हमको किसमें मिला, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में ऐसे ही हम आंसर निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान दे रहा है 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। और इसके तापमान का वार्षिक में कितना, एक वर्ष में कितना है, 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है, तो ये कौन सा स्थान है, 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है। देखिए केंद्र का एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस है, 26 डिग्री सेल्सियस है। और इसकी औसत वार्षिक वर्षा कितना हो जाती है, 63, 60 से 50 से 60, 60 से 70 के बीच में वर्षा कहाँ होती है, मानसून के लौटते समय तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। अगला है, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा उसके बाद कम। तो सबसे ज़्यादा इसमें मौसिनराम तो दिया ही नहीं है। केरल में सबसे पहले मानसून एंट्री करता है। केरल में जो यहाँ पर हमारा केरल है, केरल में सबसे पहले मानसून एंट्री करता है। तो केरल में सबसे ज़्यादा बारिश करेगा मानसून एंट्री होते समय। और ओवरऑल सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के मौसिनराम में होती है। लेकिन इसमें मौसिनराम क्या है, ऑप्शन में नहीं है। तो हम केरल की क्या है, केरल में ही कोच्चि है। कोच्चि कहाँ है, केरल में ही है। तो पहला ऑप्शन कोच्चि हो जाएगा। इसमें कोच्चि है और इसमें कोच्चि है। और ए और सी में से कोई होगा। उसके बाद जब यहाँ से मानसून टकराता है तो आगे की ओर जाता है। यहाँ जब पहाड़ी मिलती है तो टकरा के यहाँ पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बारिश करता है, फिर पूर्वोत्तर भारत में बारिश करता है। तो इसका आंसर उसके बाद कोलकाता हो जाएगा। इसमें भी कोलकाता, इसमें भी कोलकाता है। उसके बाद बारिश कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत से जो मानसून होता है ये जाता है सीधे कहाँ टकराता है, हिमालय की पहाड़ी पर, हिमालय पर्वत पर, और उसके नीचे साइड बारिश कर देता है। तो सबसे ज़्यादा बारिश पहले जब टकरा कर दूर की ओर आता है तो दिल्ली में बारिश करता है, उसके बाद उत्तराखंड में करता है। तो दिल्ली में बारिश करता है। लेकिन उसके पहले यहाँ से मानसून जाते समय यहाँ जो बिहार में पहाड़ी है यहाँ टकरा कर बिहार में बारिश कर देता है, बिहार में बारिश कर देता है। तो बिहार का इसमें क्या है, पटना। तो इसमें दिल्ली है पहले, इसमें पटना है। तो ये वाला सही होगा, सी ऑप्शन। उसके बाद क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से। अभी हमने पढ़ कर आया, कहाँ कहाँ, कर्नाटक और केरल में। कर्नाटक और केरल में फुहारेदार बारिश होती है जो आम के फलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो सबसे कम वाला वर्षा लेह लद्दाख हम लोग ने पढ़ कर आया है। कितना है, 7.53 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा वार्षिक वर्षा होती है। तो यही है कौन, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी में पहले डेटा क्या था कि भारत में या विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती थी, चेरापूंजी। अब क्या हो गया है, मौसिनराम, मौसिनराम। तो चेरापूंजी भी वही है, कहाँ, मेघालय में। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा हम लोगों ने पढ़ा पश्चिमी घाट में होती है, हिमालय क्षेत्र में होती है, पूर्वोत्तर के मेघालय राज्य में होती है। तो पहला वाला ऑप्शन ही दिख रहा है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? भारत में इतनी वर्षा होने के बावजूद भी इसको प्यासी धरती कहा जाता है, समझा जाता है। इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाता है, कहीं जगह जगह रुक नहीं पाता है। इसके लिए क्या होता है? जल्दी से पानी की कमी यानी सूखा पड़ जाता है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है। तापमान ज़्यादा रहेगा तो जल्दी से भाप बनकर उड़ जाता है। और भूमध्य रेखा के पास में क्या है? भारत है, इसलिए गर्मी ज़्यादा पड़ती है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना। जब तक मानसून आया, जून में आया, मई अगस्त में बारिश किया, तो कुछ ही महीने तक हुआ, उसके बाद क्या किया? बारिश बंद। तो ये सभी पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। उपरयुक्त सभी पॉइंट क्या है? सही है। इसके सही पॉइंट सही है। अगला पॉइंट है, कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? जल प्रबंधन युक्ति कौन सी जल प्रबंधन युक्ति है जो भारत में अधिक लाभ देगी? स्वच्छालन शौचालय व्यवस्था में सुधार नहीं, अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग नहीं। इसका क्या है? अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग ये है, लेकिन ये सबसे उत्तम नहीं है। वर्षा के जल का संचयन करना, उनको संचित करके रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा लाभ देगा। संचित करके जल को रखना मतलब उनको जो है बेफुजील का प्रयोग ना करना, उनको संचित करके रखना। जितना यूज लेवल हो उतना ही उसको यूज करना। जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः प्रयोग करना नहीं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अधिक लाभ देगा वो सी वाला ऑप्शन देगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां 200 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है? तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है, अगला ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन क्या है? डी, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो यहाँ पर नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ये आंसर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर में औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा जम्मू और कश्मीर में होती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस मानसून से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब एंट्री करता है तब। अगला क्वेश्चन है, ये क्षेत्र दिया गया है। इस क्षेत्र में बताना है कि यहाँ पर कितने वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता रहता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वार्षिक औसत और कम से कम। तो ये कौन सा क्षेत्र है फ्रेंड्स? यहाँ पर उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और क्या है? ये बिहार है। तो यहाँ पर कितना वर्षा होती है? अभी पढ़ कर आए कि यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला 100 से 150 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आ जाती है? बाढ़ कहाँ आ जाती है? बालातोर में। बालातोर और पुष्कर ये सब कहाँ है? राजस्थान में। तो बालातोर में भारी बाढ़ आ जाती है जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो। और पुष्कर की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। मौसम विज्ञान क्या कहता है कि वो दिन वर्षा का दिन होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा हो रही है तो वो दिन उस जगह का क्या कहलाएगा? वर्षा वाला दिन कहलाएगा। 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। अगला क्या है? अगला दिया गया है कथन ए और कारण आर। तो बताना है कि कौन कौन सा सही है। जैसे गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में यदि कोई
पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी क्या? हाँ, ये तो राइट है। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवनें और ऊंची जाति मिलेंगी। तो ये भी फ्रेंड्स सही है, इसलिए कि जैसे ही हम गंगा के मैदान से उत्तर की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमको क्या मिलता जाएगा? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर मिलता जाएगा। और वहाँ क्या है? बर्फ़ है। तो वहाँ वो कैसा क्षेत्र रहेगा? आर्द्रताधारी रहेगा। तो दोनों आंसर सही है, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है। ए की सही व्याख्या आर करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ये बताना है कि जो ये भाग है, जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर बताना है कि क्या करना है? इस चित्र में नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए। इस चित्र में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है? ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? जो ये लाइन आई है, ये लाइन क्या है? ये वाली लाइन क्या है? क्या ये एक समवर्षा रेखा है? क्या ये जहाँ से रेखा स्टार्ट हुई है, जहाँ से रेखा ये स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ तक समान वर्षा होती है क्या? नहीं होती है। पहला गलत। दूसरा क्या? अखिल भारतीय जल विभाजक है क्या? हाँ, ये जल विभाजक है, इसलिए कि जो यहाँ से इस साइड क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, इधर क्या होती है? कम होती है। फिर यहाँ पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तब भारी वर्षा मिलेगी। अगला क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों का संयोजन है क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो यहाँ से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर से। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रमुख रेल मार्ग का संयोजन है क्या? नहीं है, रेल मार्ग का भी संयोजक नहीं है। ये क्या है? अखिल भारतीय जल विभाजक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ है जलवायु परिस्थिति, दूसरी तरफ है कारण। क्या कह रहा है कि कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। चेन्नई अधिक गर्म है, इसका कारण बताना है किस कारण से। इसका कारण बताना है कि किस कारण से ये अधिक गर्म है। किस कारण से ये अधिक गर्म है? तो फ्रेंड्स, ये किस कारण से अधिक गर्म है? ये है अक्षांश की, ये दूसरे अक्षांश पर, इसलिए ये अधिक गर्म है, इसलिए ये अधिक गर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाले का अक्षांश बोले तो 5वां। हिमालय में हिमपात किस कारण है? ये बताना है। हिमालय में हिमपात किस कारण है? तुंगता है। क्या है? तुंगता है, बहुत बर्फ है। पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि समुद्र तल से दूरी। पश्चिम बंगाल समुद्र तल से नज़दीक है पंजाब की अपेक्षा, और जैसे जैसे पंजाब जाएंगे समुद्र तल की अब जो है ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी पंजाब में, इसलिए कि पंजाब के तरफ जाने पर क्या होता है? पंजाब ऊंचाई पर स्थित है। अगला है सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, किस कारण से होती है? ये बताना है। तो ये पश्चिमी दाब होता है, जब पश्चिमी दाब के कारण, ये पश्चिमी दाब जब पछुआ पवनें चलती हैं तब इसके कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 2 4 3। 5 2 4 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 5 2 4 3। 5 2 4 3। अगला क्वेश्चन है, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, आधे समय तक वो सूखे ही रहते हैं, उनका जो जल ढाल विकास है उसका प्रमाणन चिन्ह क्या है? बड़े पैमाने पर ढालों की स्थापना ताकि वर्षा जल का वाष्पन न हो, तो गलत है। मृदा बंध भू संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षित रहे और अंतर्भौम जल का पुनः चक्रण होता रहे, गलत है। अगले गहरे नलकूपों की भरपाई ताकि शैल स्तर से जल का निष्कासन हो सके, गलत। मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों की तंत्र की स्थापना करना, ये ही सही है। अगर जल ढाल
जल ढलान में बह जा रहा है उसको रोकना है, उसको उसके में विकास करना है, तो हम क्या करेंगे, मौसमी नदियों से क्या करेंगे, जल का तटबंधीकरण कर देंगे, तट किनारे किनारे को बांध देंगे, और फिर उसके बाद जो जलाशय बनाएंगे, जलाशय की ऐसे ही तंत्र की स्थापना कर देंगे। तो क्या रहेगा, जो जो जगह आधे समय तक सूखी रहती है वो क्या रहेगा, वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए पानी मिलता रहेगा। और जो जल ढालान की ओर बह जाती है तो उसके जल के तट पर हम तटबंधी कर देंगे, किनार तट को बांध देंगे, तो उससे क्या होगा, पानी ढलान से बह नहीं पाएगा। तो ये डी वाला आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित है? अब क्रियान्वित है, तो अब कितने जिलों में क्रियान्वित है? भारत में मरुस्थलीय विकास योजना, मरुस्थल में भी विकास करने की योजना लाई गई है। कितने जिलों में? 21 जिलों में। कितने जिलों में? 21 जिलों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जिलों में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कथनों पर विचार करना है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अंदर की बात कर रहा है कि जो जल मार्ग है वो पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, ये सही बात है। जल क्या होता है, बह जाता है। और अगला पॉइंट है, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में होती है, ये बात सही है। जब मानसून आता है 4 महीने रहता है तभी होती है ज़्यादा बारिश। उसके बाद क्या होता है, भारत को प्यासी भूमि का देश कहा जाने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी जो मेघालय में है, मेघालय के किस पहाड़ी में है? नागा, गारो, खासी, मिकिर। तो किस पहाड़ी में? खासी पहाड़ी में ये है। कौन? चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय की जो खासी पहाड़ी है वहाँ पर ये स्थित है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।